हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल मेड इजी। मैंने आपको कल जैसे बोला था वैसे डीएफ फॉर्म का मैंने डेमो यहाँ पे आपको दिया है। आपकी सारी कन्फ्यूज़न मैंने सोल्व करने का पूरा प्रयत्न किया है। फिर भी जो कन्फ्यूज़न सोल्व नहीं होती वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं और बाद में हम उसका रिप्लाई आपको अवश्य देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। परंतु वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यूपीएससी सीएमएस रिलेटेड हर अपडेट आप सबको सबसे पहले इस चैनल पर पहुंचाई दे जाएगी। तो चलिए, ये सर्च करते हैं आपके सामने टैब पे जो पहले लिंक आएगी कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2023, उसे ओपन करता है और ओपन करने के साथ ही आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। और बाद में जो सबसे नीचे जाएंगे वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि डीएएफ फॉर्म इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे डीएएफ फॉर्म है और फिर यहाँ पे क्लिक हियर लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने जो टैब आएगा उसमें आपको अपनी पूरी डिटेल डालनी है। एप्लीकेशन पर लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ ऐसा पिक्चर आ जाएगा। यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है मेरा वही आपकी स्क्रीन पर देखेगा और इसमें जो ये लेटेस्ट डीएएफ लिखा हुआ है उस पर आपको जाना है और उस पर जाते ही आपका डीएएफ फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। फिर अगर आपने डीएफ फॉर्म ओपन किया तो डीएफ फॉर्म ओपन करने के बाद ही आपके सामने सारी इंस्ट्रक्शन आ जाएगी और जो भी ये लिंक आती है उसमें आपको क्लिक करना है। देखिए, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिफर इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिफर टू द गाइडलाइन फॉर द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन डीएफ। तो इसकी जो पूरी गाइडलाइन है आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में दी गई है। अगर आपको नहीं मिलती तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ डाल देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं फॉर्म भरना सिखाता हूँ। देखिए, पहले तो ये सब गाइडलाइन है कि आपको जो सर्टिफिकेट है अपना ओबीसी वो सेंट्रल का डालना है। उसकी जो डेट दी गई थी कि आपको, मैंने जो यूपीएससी सीएमएस की नोटिफिकेशन होती है 2023 की, उसमें एक डेट दी गई थी, उस डेट के मुताबिक ही आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है। बाद में आपको जो मॉड्यूल दिए जाएंगे एक एक करके आपको डीए फॉर्म के मॉड्यूल को फिल करना है और बाद में आपको आखिर में चेक करके सबमिट करना है। एक बार आपने सबमिट कर दिया, बाद में नो चेंजेस विल बी पॉसिबल। तो आपको ठीक से पूरी माहिती पहले चेक करनी है, कैसे भरते हैं देखनी है। आपकी पूरी माहिती जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे से चेक करने हैं, वो अच्छे से स्कैन है कि अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, ये सब आपको पहले देखना है। ठीक है। बाद में कैंडिडेट आर नॉट सपोज टू प्रिंट द प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन। आपको जो एप्लीकेशन का प्रीव्यू है वो प्रिंट करने को नहीं मिलेगा, परंतु आप फाइनल जो सबमिट कर देंगे बाद में आप अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। बाद में कैंडिडेट में नोट दैट सम ऑफ द फील्ड नेमली कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कम्युनिटी, नेशनलिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी, फिजिकल चैलेंज कैटेगरी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी परसेंटेज हैव बीन प्री पॉपुलेटेड यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट। मतलब आपने जब यूपीएससी सीएमएस का फॉर्म फिल किया था तब तो आपने ये सब जो डिटेल दी थी वो डिटेल अब चेंज हो सकती है नहीं, जो कि पर्सनल डिटेल मतलब कि जो आपकी जनरल डिटेल होती है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, नेशनलिटी, कम्युनिटी, ये सब अब चेंज हो सकता है नहीं। अब हम आगे बढ़े। देखिए, आपका डीए फॉर्म ओपन करते ये सब आ जाएगा। देखिए, यूपीएससी सीएमएस एग्जामिनेशन, बाद में ईयर कौन सा है 2023, ये सब तो हमें पता है, ये सब माहिती हमारे काम की नहीं है। परंतु सबसे इम्पोर्टेंट ये जो एंडिंग डेट मतलब कि अंतिम तिथि है वो 16 तारीख है। 6 बजे से पहले आपका डीए फॉर्म भर के सबमिट हो जाना चाहिए। बाद में आप डीए फॉर्म नहीं भर सकेंगे और डीए फॉर्म भरना भी ज़रूरी है, वरना आपकी एप्लीकेशन कैंसिल भी हो सकती है या आपको कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है आपके फर्दर प्रोसेस में। आप डीए फॉर्म है ये हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी लैंग्वेज में भर सकते हैं और जो इंस्ट्रक्शन दी है वो मैं पीडीएफ अपने चैनल पर रख दूंगा टेलीग्राम की, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। अब हम फॉर्म कैसे भरते हैं वो चालू करते हैं। देखिए, फॉर्म के मेरे पास स्क्रीनशॉट है, उससे मैं आपको एक एक फ़ोटो दिखाकर आपको बताता जाऊँगा कि उस पर क्या क्या भरना है और बाद में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए, देखिए पहले जो फोटो है मेरे पास उसमें देखें तो क्या क्या पूछा गया है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन एंड रोल नंबर। ये सब आप शायद चेंज नहीं कर सकते होंगे, आप लॉगिन करते हैं आपको ये सब दिखेगा। ठीक है। फिर क्या है, वेदर सच रिकमेंडेशन ऑन बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नाउ अपलोडेड बाय यू फॉर द सीएमएस एग्जामिनेशन 2020। मतलब कोई डॉक्यूमेंट आप
ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या कुछ अपलोड किया है तो वो यहाँ पे यस या नो करना होगा, और फिर डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना आपको पड़ेगा। ठीक है, बाद में ये भी है अनफिट या नॉट रिकमेंडेड बाय सेंट्रल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड और एनी अदर मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट बाय गवर्नमेंट विथ रिगार्ड टू योर फिजिकल डिसेबिलिटी। अगर आप अनफिट या ऐसा कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, और वो भी आपको यहाँ पे डिटेल लिखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपने फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन पास की है तो यहाँ पे अगर की है तो यस आएगी, वरना नो आएगा। अगर आप अभी फाइनल ईयर में है तो नो। फिर आपकी जो फाइनल एग्जामिनेशन थी उसकी रिटल और प्रैक्टिकल पार्ट की एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे लिखनी है। बाद में इंटर्नशिप कंप्लीट की है या नहीं वो यहाँ पे लिखना है। फिर जो आपने इंटर्नशिप कंप्लीट की है उसकी जो कंप्लीशन डेट है वो यहाँ पे लिखनी है। अगर आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई है तो जो एक्सपेक्टेड डेट है कि जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीटेड हो जाएगी वो डेट को यहाँ पे लिखना है। देखिए ये पेज आपको क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे लाइन में पेज नहीं आपको दिखा रहा हूँ, ये पेज आपको जो दिखेगा उससे डिफरेंट हो सकता है, मतलब यही आएगा पर आगे पीछे हो सकता है। अब हम दूसरा पेज देखें। देखिए दूसरा पेज में क्या है, तो दूसरे पेज में पहले तो पीजी या किया है तो नहीं, यस या नो आएगा। ठीक है, फिर डू यू पोजेस द प्रिस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है प्रिस्क्राइब, मतलब कि आपके पास मेडिकल डिग्री है, प्रोविजनल या परमानेंट सर्टिफिकेट, तो देन यस या नो। फिर सर्टिफिकेट नंबर, एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर यहाँ पे आएगा, डेट ऑफ इश्यू आएगा, डिजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी आएगा, वो सब वो सर्टिफिकेट में लिखा होगा परमानेंट या प्रोविजनल में। बाद में फुल एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी आएगा। फिर आपको एनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और हायर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूट, मतलब कि आपने फॉरेन से किया है या यहाँ से, ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोई डिग्री आपकी फॉरेन से है या नहीं। फिर ये सिलेक्ट करना है व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक राइट, ये सब यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए आपको अपनी प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी है, मतलब कि जो कैटेगरी दी गई थी नोटिफिकेशन, कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2, आपको वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस लिखा है, इस पर से आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए आप जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की प्रेफरेंस आपको इससे दिखाई जाएगी, फिर आपको इसमें से कुछ सिलेक्ट करना है जो भी आपकी प्रेफरेंस होगी। और बाद में देखिए कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के जो पोस्ट और सर्विस होगी वो यहाँ पे दिखाई जाएगी। बाद में आप ऐसे प्रेफरेंस अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसा कुछ भी आपको जो भी आपकी प्रेफरेंस है आप थोड़ा पूछिए, पास स्टूडेंट से पूछिए, बाद में डिसाइड करिए। हम भी एक वीडियो अपने चैनल पर लाएंगे कि वहाँ पे आपको सब सर्विस और पोस्ट के बारे में बता सके। यहाँ पे ये आपको सिलेक्ट करना है। बाद में ऑर्डर सिलेक्ट करने के बाद जो दूसरी स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाद में एक हब है, आपकी 10th की डिटेल, 12th की डिटेल, ये सब डालनी है, और ग्रेजुएशन की डिटेल, ये सब डिटेल यहाँ पे डालनी है। क्या क्या है, तो क्लास है, परसेंटेज है, फिर ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट, नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, ये सब, और नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, ये सब चीज़ें आपको इसमें डालनी है। ठीक है, बाद में आप देखें आपको अपनी पर्सनल डिटेल जैसे कि रोल नंबर, नाम, वो सब डाले हुए ही है, परंतु आप अगर चेंज करना चाहे तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपका चेंज नेम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एफिडेविट भी लाना पड़ेगा, आपको डीआर फॉर्म के साथ एफिडेविट भी लेते जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो नाम चेंजेस हुआ है उसका एफिडेविट भी आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, बाद में एक कुछ डिटेल है कि वेर यू एवर एम्प्लॉयड, तो आप अगर कभी जॉब करते हुए थे या करते हैं तो ये डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। हैव यू एवर बीन डिरेटेड बाय एनी पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ एनी ऑफ देयर एग्जामिनेशन सिलेक्शन, पहले कोई एग्जाम में यूपीएससी की सिलेक्ट हुए हैं या नहीं, ये सब यहाँ पे डालना है। फिर पर्टिकुलर ऑफ प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप, ये सब भी आपको यहाँ पे डालना है। बाद में जो हमारी डिटेल चल रही थी, आपके जो एमबीबीएस परमानेंट रजिस्ट्रेशन के बाद की जो डिटेल थी वो यहाँ पे है कि आप अपने स्टेट में क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको डालना है। बाद में नेम ऑफ कास्ट एज मेंशन इन द कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड नेम ऑफ इशूइंग स्टेट, तो आपके यहाँ पे कास्ट का नाम डालना है, यहाँ पे स्टेट का नाम डालना है। फिर सेंट्रल लिस्ट विथ एसएल नंबर ऑफ कास्ट, तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट आएगा, उस लिस्ट में आपकी कास्ट को ढूंढना है, और जो भी एसएल नंबर होगा वो यहाँ पे डालना है। और वो लिस्ट कहाँ से मिलेगा, तो वो यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वहाँ पे आप क्लिक करके पूरा लिस्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। बाद में मराठा स्टेटस मेरिट है या नहीं, नेशनलिटी जो लिखी हुई होगी, और सिटीजन स्टेटस यहाँ पे डालना है। ठीक है, फिर होम स्टेट डालना है जो भी आपका होगा। बाद में बोर्न इन इंडिया और वो सब डालना है।
फिर पोस्ट ऑफिस, सिटी, टाउन, विलेज, आपका पूरा एड्रेस होगा वो डालना है, अच्छे से डालना। ये सब डिटेल भी ज़रूरी होती है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन आएंगे और फ्यूचर में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो आपके सामने है, उसकी पीडीएफ। इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जो भी गाइडलाइन दी गई है, ये गाइडलाइन है वो सब कहाँ पे दी गई, वो अपने में टेलीग्राम चैनल में भी डाल देता हूँ, और आपको भी यूपीएससी की साइट पर से मिल जाएगा कि डीएएफ फॉर्म भरने के लिए गाइडलाइन क्या है। वो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया, ठीक है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ है तो उसका जो सर्टिफिकेट, मतलब कि आप 10th 12th ये सब रिजल्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, वो आपको पता है। एज इलेक्शन के लिए आपको जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे डालना है। बाद में आप जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो भी आते हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना है। बाद में आप जो PWBD में आते हो तो उसका आपको यहाँ पे टिक मार्क करके यहाँ पे डालना है। बाद में आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे डालना है। बाद में जो जो डॉक्यूमेंट आएंगे आपको ये यहाँ पे डालते जाने हैं। ये बेसिक डिटेल है, वो आपको भी पता है, तो इसमें हम ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं। ऐसे कितने डॉक्यूमेंट है, तो टोटल डॉक्यूमेंट देखें तो इसे देखिए, टोटल डॉक्यूमेंट 10 है। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे टिक मार्क करना है, ठीक है। टिक मार्क करने के बाद सामने आपको अपलोड का ऑप्शन आएगा और अपलोड करना है। आप डिजी लॉकर में से भी अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको उसका रिप्लाई दे। बाकी मेरी बेस्ट जो एडवाइस है कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट रिलेटेड और अदर कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड जो इश्यू थे और मेरे पास मैसेज आए थे, उसका आप यूपीएससी की साइट पर जो हेल्पलाइन नंबर दिया है वहाँ से बात कर सकते हैं। और आपको मैं बताता हूँ कि वहाँ से आपको अच्छा आंसर मिलेगा, क्योंकि मेरे पास सब इन्फॉर्मेशन होना पॉसिबल ही नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो यूपीएससी के पास ही होती है, तो उससे ही आपको बेस्ट आंसर मिलेगा और वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।